बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर जो मेरी राय में सबसे एक अच्छा जो एक नया कानून बनाया गया है स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो इंतहाई अहम है। इसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 59A के अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की एक तारीफ शामिल की गई है। इस तारीफ का जो आगाज है, जो वर्ड यूज हुआ है, वो वर्ड मीन से हुआ है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मीन्स के मुतालिक जो इसका इंटरप्रिटेशन का रूल है, ये जहन में रखिएगा कि किसी डेफिनेशन क्लास में या किसी सेक्शन में अगर वर्ड मीन्स यूज होता है तो इसका मफहूम ये है कि इसके अलावा जो यहाँ पे बयान किया गया है, इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं है, चाहे वो किसी और सेक्शन में हो, किसी और लॉ में हो, किसी और डिक्शनरी में हो, लेकिन इसका मफहूम सिर्फ वही गिना जाएगा जो वर्ड मीन से इस सेक्शन में बयान हुआ है। तो उन्होंने कहा जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 है, उसके उन्होंने कहा कि वो मैन्युफैक्चरर्स जो सेक्शन 153 के सबसेक्शन 7 के सबसेक्शन 4 में आते हैं, उसकी भी हम बात करते हैं कि उसमें कौन आते हैं, और उस पहले चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो उसमें वो लोग आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं, और उसमें शामिल किया गया है असेंबलिंग को, मिक्सिंग को, कटिंग को। अगर कोई बंदा ये 3 काम भी करता है, या चौथी चीज वो कोई भी ऐसा प्रोसीजर प्रोसेस अडॉप्ट करता है जिससे किसी चीज की हैयत बदल जाए, कि गुड्स की शेप चेंज हो जाए, उनका पर्पस चेंज हो जाए, उनका आगे यूज चेंज हो जाए, तो उसको भी वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में शुमार किया गया। तो वो मैन्युफैक्चरर्स जो सेक्शन 153(7)(4) के अंदर फॉल करते हैं। और सेकंड कंडीशन ये है कि उनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 25 करोड़ रुपए से कम हो। जो ये 2 शर्तें पूरी करेंगे तो वो इस स्कीम को, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स की है, जिसको हम SME उर्फे आम में कहेंगे, तो उसको वो क्वालिफाई करेंगे। इसके अंदर टर्नओवर बड़ा अहम है कि ये 25 करोड़ से कम हो। अगर किसी साल में आपका टर्नओवर 25 करोड़ से जायद हो गया तो वो साल और आइंदा कोई भी साल आप इसमें फॉल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो जो मैन्युफैक्चरर्स जो इस तारीफ के अंदर फॉल करते हैं, उनके मुतालिक सेक्शन 100E ऐड किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर, और उसके तहत एक 14 शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इजाफा किया गया है। इसकी जो एक सबसे खूबसूरत बात, मैं बाकी बातों के अलावा आपको बताऊं कि ये जो है टैक्स ईयर 2021 से एप्लीकेबल है। बाकी तमाम फाइनेंस एक्ट जो है वो 1 जुलाई 2021 से ऑनवर्ड एप्लीकेबल है। चंद उसमें भी और भी सेक्शन बहरल हैं जो मैंने मुतालिया किया, देखा कि वहां पे जो पिछले सालों से या पिछले मामला को डील करते हैं, लेकिन ये सेक्शन खास तौर पे सेक्शन 2021 जो मौजूदा रिटर्न हम फाइल करेंगे, ये उस पर एप्लीकेबल होगा। उम्मीद तो यही रखते हैं कि इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भी थोड़ी सिंपल आएगी। दोस्तों को अगर याद हो तो लास्ट 8 दिसंबर को जब इनकम टैक्स रिटर्न पिछली 2020 की फाइनल हुई थी, उसके बाद स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक इनकम टैक्स रिटर्न आई थी, लेकिन चूंकि टाइम गुजर चुका था तो हमने उसको फाइल नहीं किया। तो उम्मीद यही रखते हैं कि इसके ऊपर रिटर्न भी सिंप्लीफाइड आएगी। तो ये जो स्कीम है 2021 के इनकम टैक्स रिटर्न पे लागू होगी। करना क्या है, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं या SME जिनको हम कहें, उनको IRIS पे जाके या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक वेबसाइट होगी SMERP, इन दोनों में से किसी एक पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। रजिस्टर्ड करवाना इसलिए जरूरी है कि सिस्टम आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, पढ़ लेगा कि आपने अपनी रिटर्न इसके तहत फाइल करनी है, और आपके तमाम मामला को इसके तहत डील करेगा। तो आपने उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। नंबर 2 ये है कि उसके बाद जब आप अपनी इनकम को डिटरमिन करेंगे, तो जो 10 करोड़ से कम जिनका टर्नओवर है, तो उनकी जो काबिल टैक्स आमदन है उसके ऊपर 7.5% इनकम टैक्स लगेगा। जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से जायद है लेकिन उनका जो टोटल टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, तो उनकी जो काबिल टैक्स आमदन होगी उसके ऊपर 15% इनकम टैक्स लगेगा। इसी के अंदर एक जो सबसे खूबसूरत ऑप्शन जो मेरे ख्याल में हर स्मॉल मैन्युफैक्चरर को जरूर लेनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिशन, इससे अच्छी ऑप्शन नहीं मिलेगी, वो है कि आप अपनी रिटर्न को FTR ऑप्शन के तहत, फाइनल टैक्स रजीम ऑप्शन के तहत फाइल कर सकते हैं। उसके जो उन्होंने बड़े नॉमिनल से रेट रखे हैं कि अगर आपका 10 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आप 0.25%
इनकम टैक्स अदा करके अपने टर्न ओवर पे जो 10 करोड़ के ऊपर बमुश्किल 2.5 लाख रुपया बनता है, तो आप अदा करके अपने आप को FTR ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर आपका 10 करोड़ से 25 करोड़ के दरमियान टर्नओवर है तो आप 0.5% टर्नओवर देके आप अपने आप को जो है FTR की ऑप्शन में वो शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें जहन में रखिएगा, एक तो ये कि अगर एक दफा आपने इस FTR की ऑप्शन को अवेल कर लिया तो 3 साल तक ये इररिवोकेबल है, आप इसको खत्म नहीं कर सकते, फिर 3 साल आपने इसके अंदर ही रहना है। दूसरा जो बेनिफिशियल चीज इसके अंदर है कि ये जो टैक्स है ये सारा आपने अदा नहीं करना। इस टैक्स के अंदर बड़ी सादा सी बात ये है कि आपने जो है अपने जो दीगर आपके इनपुट है, जो आपके दीगर एडवांस टैक्स विदहेल्ड हुए हैं, जैसे आपकी सैलरी जैसे आपका बिजली का बिल है मैन्युफैक्चरर्स का या कुछ दीगर नोयत के, तो उनके ऊपर भी उनके एडजस्टमेंट आप इस टैक्स को अदा करते हुए ले सकते हैं। जो लोग FTR की ऑप्शन लेंगे उनके ऊपर सेक्शन 177 और सेक्शन 214C एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि उनका ऑडिट नहीं किया जाएगा। इवन दो कि अगर वो आप FTR की ऑप्शन नहीं लेते, लेकिन जो आपका काबिल टैक्स जो आपने टैक्स अदा किया है 7.5 की रेशियो से या 15% की रेशियो से आपने अपनी इनकम को वाइड करने के लिए, या जो आपकी एक्चुअल इनकम थी उसके ऊपर जो टैक्स आपने अदा किया वो FTR की ऑप्शन से ज्यादा बनता था और आपने अदा किया, तो इवन देन भी आपको सिस्टम ऑटोमेटिक आपको FTR में शिफ्ट करेगा और आपके ऊपर जो है दोबारा ऑडिट आपका नहीं होगा। अगर आपने FTR की ऑप्शन से कम टैक्स अदा किया तो फिर आपका ऑडिट हो सकता है। ये भी नहीं कि हर केस का ऑडिट होगा, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि SME में जो लोग फाल करेंगे सिर्फ 5% केस सालाना हम ऑडिट करेंगे या कर सकते हैं, ये नहीं कि हम 100% को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि वो जो नॉर्मल, पहले भी आपको पता है कि जो हमारी इस टाइम ऑडिट की रेशियो आती है वो रेशियो हमारी ये 7-8% की होती है जो 214C के तहत केसेस सिलेक्ट होती है। तो इसको भी रखेंगे हम 5% तक ऑडिट सिलेक्ट करेंगे, वो भी पैरामीटर्स के तहत, बाकियों के तहत। लेकिन मेरी राय में जो दोस्त इसको अवेल करें तो उनको इसको FTR में जाएं। सबसे पहली बात कि आपका ऑडिट ना हो, नंबर 2 आप अपने इनपुट की एडजस्टमेंट लें, जो आपका एडवांस इनकम टैक्स विदहेल्ड हुआ है तो बाकी बड़ी माइनर सी रकम बचती है जो आपने अदा करके और पूरा साल आप इनकम टैक्स के ऑडिट से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। फिर इसी के अंदर इनको एक और बेनिफिट दिया गया कि अगर ये SME जो एक्सपोर्ट करते हैं, पहले वैसे एक्सपोर्ट पे सेक्शन 154 के तहत 1% रेट है, लेकिन ये SME जो एक्सपोर्ट करते हैं तो इन पे सेम 10 करोड़ से कम टर्नओवर वाले एक्सपोर्टर पे 0.25 और 10 करोड़ से ज्यादा और 25 करोड़ से कम टर्नओवर वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर 0.5% इनकम टैक्स होगा, टर्नओवर टैक्स जो होगा वो होगा। सेक्शन 113 का जो रेगुलर रेट है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद ये है कि SME का जो टैक्स 153 में किसी ने विदहेल्ड कर लिया, मैंने को लोकल सप्लाई दी और मेरा सेक्शन 153 के तहत टैक्स विदहेल्ड हो गया, तो कहा गया है कि वो मिनिमम नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये वजाहत नहीं की गई कि वो एडजस्टेबल होगा या उस पोर्शन ऑफ सेल के अगेंस्ट फाइनल होगा, लेकिन बहरहाल वो मिनिमम नहीं होगा। उम्मीद यही रखते हैं कि वो एडजस्टेबल होगा। तो जैसे कंपनी का एडजस्टेबल होता है तो वो अपनी रिटर्न में दीगर इनकम, दीगर सेल्स के अगेंस्ट वो एडजस्ट हो जाएगा, हो सकता है। इसके अंदर एक जो और अहम बात है कि यहाँ पे जब हम सेक्शन इसकी तारीफ को पढ़ते हैं, सेक्शन 259A के अंदर वहां पे वर्ड पर्सन यूज हुआ है। अब पर्सन के अंदर इंडिविजुअल, AOP और कंपनी तीनों फॉल करते हैं। ऐसे ही जहां पे लफ्ज स्मॉल कंपनी की तारीफ लिखी वहां से भी उन्होंने SME के अंदर जो कंपनीज फॉल करती हैं, कर रही हैं, उनको उन्होंने उसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया है कि वो SME में फॉल कर रही हैं वो स्मॉल मैन्युफैक्चर कंपनी में फॉल नहीं करेंगी। तो इसलिए ये स्कीम इंडिविजुअल, AOP और ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो और वो मैन्युफैक्चरर हो, वो सारे अवेल कर सकते हैं। इंतहाई बेनिफिशियल है। तमाम मैन्युफैक्चरर्स को इसको जरूर देखना और इसके तहत अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।